होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिर से बढ़ने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज में फंसे जहाज़ों को छुड़ाने के लिए अमेरिका मदद भेजेगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना अगर होर्मुज में दाखिल हुई तो उस पर हमले किए जाएंगे। ये भी कहा कि होर्मुज में अमेरिकी नौसेना का दाखिल होना ही सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। सर, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए ईरान का नया प्रस्ताव क्या है? दो तरीके के रुख मिल रहे हैं। ईरान ने एक नया प्रस्ताव दिया है और एक नया चैनल और फॉर्मेट तय किया है इस बातचीत के लिए। लॉजिक ये है कि होर्मुज और वार को पहले रोका जाए, न्यूक्स पर आगे बात की जाए। तो पहली शर्त ईरान की यह है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाए। दूसरा, वो युद्ध को बंद करने की पूरी तरह से गारंटी दे। उसके बाद न्यूक्लियर हथियारों पर आगे बात होगी। तो ईरान ने बहुत सुविचारित ढंग से अपने एजेंडे को स्पष्ट कर दिया और ये कहा है कि अगर सब कुछ हो जाता है तो 30 मई के बाद होर्मुज को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो तरीके के बयान आए। पहला बयान ये आया परसों कि डोनाल्ड ट्रंप इन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। फिर ये कहा गया कि नहीं, अब वो इन पर विचार नहीं कर रहे हैं, वो उसे नकार रहे हैं। फिर आज ये बयान आया कि पाकिस्तान के जरिए ईरान को जवाब दिया जाएगा। तो अब परिस्थिति ये है कि जो ताजा घटनाक्रम है, जब हम आपके सामने बैठे, इससे पहले तक दो तरीके की बात की धारणाएं या दो तरीके के संकेत ग्लोबल डिप्लोमेसी में चल रहे हैं। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजार करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं, इसलिए वो इन शर्तों को बातचीत का आधार बनाकर पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत शुरू कर सकते हैं। ईरान ने टाइम बाउंड फैसले की भी बात कही है, जिस बात को लेकर अमेरिका पर दबाव बनता दिख रहा है। नैरेटिव क्या है? अगर ईरान की शर्तों पर अमेरिका बात करने आता है तो ये माना जाएगा कि ईरान ने अपनी बातें फिर से एक बार मनवा ली हैं। तो परिस्थिति अभी ये है कि बातचीत का एक नया एजेंडा, नया प्लान डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर है। ट्रंप को ये डिसाइड करना है कि ईरान के साथ बातचीत में कब बैठेंगे। एक सवाल सर यहाँ पर और खड़ा होता है कि आगे का फिर प्लान क्या है, क्या आगे करेंगे, ये टूटेगा कैसे ब्लॉकेड, चीजें सेटल होंगी कैसे? दो तरीके की चर्चाएं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की परसों कि वो एक प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाएंगे, जिसके तहत वो होर्मुज में जो फंसे हुए जहाज हैं उनको निकालकर बाहर लाएंगे और जो निष्पक्ष देशों के जहाज हैं जो जंग में शामिल नहीं हैं उनको होर्मुज से निकालकर बाहर लाया जाएगा। लेकिन उसके लिए अमेरिकी नौसेना को आगे मूव करना होगा। ईरान ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर ये अमेरिकी नौसेना होर्मुज के रास्ते में आती है तो फिर ये युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। अब यहाँ बड़ा जोखिम है। प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसी चीजें डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कहते रहे। पहले उन्होंने कहा था वो बीमा देंगे, फिर उन्होंने कहा था कि और फंसे जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे। तो तमाम बातें इस तरीके की पिछले 1-2 महीने में डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, हालांकि व्यवहारिक रूप से जमीन पर कुछ नहीं दिखा है। एक पहलू जो दिख रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं और इस दिशा में आगे जाते हैं तो फिर टकराव और एस्केलेशन का खतरा वहां बनता दिखता है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर वो होर्मुज में से ना आई तो फिर उसे उल्लंघन माना जाएगा। फिलहाल तो लॉक जैम बना हुआ है। इस लॉक जैम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तटस्थ देशों के जहाज़ों को आने जाने की थोड़ी छूट अमेरिका दे रहा है और फिलहाल ईरान और चीन के बीच जो तेल का व्यापार है वो अभी निर्बाध रूप से चल रहा है। सर, तो फिर आगे क्या, टकराव बढ़ेगा या शांति लौटेगी? एक लिमिटेड डिस्केलेशन होता दिख रहा है शुभम। अभी हमको तात्कालिक तौर पर टकराव की तो परिस्थिति नहीं बन रही है। एक लिमिटेड डिस्केलेशन हो सकता है, टेक्निकल टॉक शुरू हो सकती हैं बेस केस में, जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आपस में बैठकर एक बातचीत करेंगे। यूएस अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ईरान होर्मुज को थोड़ा सख्ती थोड़ा हटाएगा और जहाज़ों को बाहर निकलने की इजाज़त दी जाएगी। तब कुछ आगे के स्टेप्स तय होने शुरू होंगे। लेकिन हाँ, अगर जरा सा भी मिसकैलकुलेशन होता है, गलती होती है, मिसकैलकुलेशन का मतलब है कि अगर अमेरिकी नौसेना उस जोन में पहुंच जाती है और IRGC और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच ईरान में मतभेद होते हैं जो कि दिखते हैं बार बार, अगर ऐसी स्थिति में IRGC हमला कर देता है तो परिस्थितियां फिर दूसरे दिशा में मोड़ ले सकती हैं, फिर यह एस्केलेशन वाली स्थिति होगी। लेकिन फिलहाल अभी ये माना जा रहा है कि नेगोशिएशंस के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि जंग रुके, लेकिन शर्तें क्या हों, कौन पहले झुके, कितना झुके, ये देखना अभी बाकी है।